मुसलमानों की बेटियों को लाओ चौराहों पर और नंगा नाच नचवाओ। जब ये नंगा नाच नाचेंगी तो कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। जब सलाहुद्दीन नहीं आएगा तो मस्जिद अक्सा यहूदियों के हाथों में जाएगी, मस्जिद अक्सा ईसाइयों के हाथों में जाएगी। अगर ये बेटियां पर्दे में आ गई, अगर ये बेटियां फातिमा की सुन्नत की करने में लग गई, अगर ये नौजवान सजदों में चला गया तो फिर जमाना देखेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर। आज दुनिया यही चाहती है कि तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत को बरसरे बाजार नीलाम किया जाए, तुम्हारी बेटियों की इज्जत को पामाल किया जाए और ऐसे सामान मुहैया किए जाएं कि जिससे तुम्हारी बहू बेटी को कहना भी ना पड़े और पर्दे को उतार दे, उसे कहना भी ना पड़े और चिलमन को उतार दे, उसे कहना भी ना पड़े, अपनी इज्जत का जनाजा निकलवा दे, उससे कहना भी ना पड़े, अपनी आबरू के ताबूत में कीले ठुकवा दे, उसे कहना भी ना पड़े और इज्जत का जनाजा बरसरे बाजार निकाल दे। लिहाजा मुसलमानों के अंदर ऐसी चीजें डाल दो जिसको मुसलमान अपने मजहब का जुज समझने लगे, जिसको मुसलमान अपने मजहब का हिस्सा समझने लगे। ऐसी चीजों को मुसलमानों के दिलों में डाल दो, ऐसी चीजों के मुसलमानों के उर्सों में डाल दो, ऐसी चीजों को मुसलमानों के कल्चर में डाल दो, ऐसी चीजों के मुसलमानों की तहजीब में डाल दो, ऐसी चीजों को मुसलमानों के तमद्दुन में डाल दो, ऐसी चीजों को मुसलमानों की सकाफत में डाल दो, ऐसी चीजों को मुसलमानों के ब्लड में डाल दो कि फिर कहना ना पड़े, ताकि ये मुसलमान की जब बहन की आबरू निकलेगी, जब बेटी की आबरू निकलेगी, जब शहजादी की आबरू निकलेगी, फिर कोई औरत नहीं होगी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर सके, फिर कोई औरत नहीं होगी जो मूसा बिन नुसैर को पैदा कर सके, फिर कोई औरत नहीं होगी जो खालिद इब्न वलीद को पैदा कर सके, फिर कोई औरत नहीं होगी जो फातिह मसौमनात को पैदा कर सके, फिर कोई औरत नहीं होगी जो बैतुल मुक़द्दस के फातिह आज़म को पैदा कर सके, फिर कोई औरत नहीं होगी जो गुलाम हुसैन को पैदा कर सके, गुलाम अली को पैदा कर सके, अबू बकर के नाइब को पैदा कर सके, उमर के वफादार को पैदा कर सके, उस्मान के शहजादी को पैदा कर सके। लिहाजा 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 इन मुसलमानों की बेटियों को लाओ चौराहों पर और नंगा नाच नचवाओ। जब ये नंगा नाच नाचेंगी तो कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। जब सलाहुद्दीन नहीं आएगा तो मस्जिद अक्सा यहूदियों के हाथों में जाएगी, मस्जिद अक्सा ईसाइयों के हाथों में जाएगी। अगर ये बेटियां पर्दे में आ गई, अगर ये बेटियां फातिमा की सुन्नत की करने में लग गई, अगर ये नौजवान सजदों में चला गया तो फिर जमाना देखेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शाने मुस्तफा को नफरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर दुनिया देखेगी। जी इशारा आप समझ रहे हो ना? जी जी जी। ये नहीं समझ पा रहे और बेहतर ये ना समझे, क्योंकि अब इनको समझाने के इससे तलवार लाई थी। इससे पहले ये समझने वाले भी, इनकी गर्दनों को जब काटा जाएगा खील और ककड़ी की तरह, तभी ये समझेंगे। इससे पहले ये समझने को तैयार भी नहीं। वो जमाना था कि दुनिया कह रही थी दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी। लिहाजा ऐसे काम करो कि इनसे कहना ना पड़े बेटियों को नंगा करो, ये खुद ही बढ़ना करो। कहना ना पड़े कि तुम ये बजाओ, ये खुद ही तबला बाज हो जाए। कहना ना पड़े कि तुम अय्याशियां करो। ट्रेबल बेटा बिल्कुल बंद कर दो, मुझे तकरीर करना है, एक्शन नहीं मारना। अच्छा ट्रेबल बिल्कुल बंद कर दो, बगैर मैक के तकरीर करूंगा। कहना ना पड़े इनसे, ऐसे काम करो, ऐसे इंतजाम करो, मौलवियों को इनकी नजर में सबसे ज्यादा हेच बना।
मौलवियों की आबरू को इनके नजदीक सबसे ज्यादा हेज करके रख दो ताकि किसी मौलवी के कहने में ना आए। लेकिन याद रखना, जब तुझे बचाने के लिए कोई आएगा तो तबलाबाज नहीं आएगा, मुस्तफा का दीवाना कोई मौलवी ही आएगा। जब तेरी आबरू को बचाने के लिए कोई आएगा तो तबलाबाज नहीं आएगा, जी कोई ढोल बजाने वाला नहीं आएगा, कमेटी वाला। जब तुम्हारा कफन दिया जाएगा तो तबलाबाज नहीं आएगा, जब तुम्हें गुस्ल दिया जाएगा तबलाबाज नहीं आएगा, जब तुझे तब कब्र में दफन करने का तरीका बताया जाएगा तो कोई तबलाबाज नहीं आएगा, जब तुझे मुस्तफा की शफाअत के बारे में बताएगा कोई ढोलकियाबाज नहीं आएगा। अरे जब भी आएगा तो मुस्तफा का गुलाम कभी बुखारी को लेकर आएगा, कभी तिरमिज़ी को लेकर आएगा, कभी इब्ने माजा को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह फातिहा को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह बकरा को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह माइदा को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह निसा को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह आले इमरान को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह तौबा को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह नाज़ियात को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह अबस को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह ज़ुलज़िलात को लेकर आएगा, कभी कुरान की सूरह इखलास को लेकर आएगा और पैगाम देगा, ऐ नबी के दीवानों, इन तबलाबाजों के चक्कर में मत पड़ो। अगर चक्कर में पड़ना है तो उसके चक्कर में पड़ो जिसने अना सागर के किनारे खड़े होकर जब आवाज लगाई थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चक्कर ही में पड़ना है तो उसके चक्कर में पड़ो। जी क्या करें, इसको ढके तो ये खुल जाता, इसको ढके तो ये खुल जाता, किसको ढके और किसको खोले। अना सागर के किनारे जब वो खड़ा हुआ था तो बोलो उसकी जबान पे तबला था? नहीं। जवाब उसके हाथों में ढोलक था? जवाब दो, बोलो क्या था उसके हाथों में? अना सागर के ऐलान के किनारे खड़े होकर उसने कहा था, हैया अलल फलाह। जब अना सागर के किनारे उसने कहा था हैया अलल फलाह, तो रब ने भी कह दिया था, फरिश्तों ये कामयाबी का रास्ता बता रहा है। उस वक्त फरिश्तों की जबान से खुदा ने कहलवाया था, फरिश्तों को अना सागर के किनारे खड़े होकर हैया अलल फलाह की सदाएं लगाना मोइनुद्दीन तेरा काम है, और 90 लाख को तेरा गुलाम बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अकेला आया था, चंद फकीरों को लेकर आया था, लेकिन उसने कहा मैं अपने हाथ में न ढोलक लाया हूं न तबला लाया, एक हाथ में अल्लाह का कुरान लाया हूं, दूसरे हाथ में मुस्तफा का पैगाम हदीस लाया हूं। फिर दुनिया ने कहा था, ए हसन चिश्ती यहाँ पे आना तेरा काम है, तुझे अपना राजा मानना ये हमारा काम है। फिर बरेली वाला बोला, ख्वाजाए ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। लेकिन आज हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है? जहाँ गैरों का पैसा खर्च होता है। What is different between each other? हम में उनमें फर्क क्या है? उनका पैसा भी इसमें जाता है और आज हमारा पैसा भी इसमें जाता है। फर्क क्या है? फिर ये हमारी बेटियां बैठी हैं, बुरा मत मानना। अगर बात सच्ची हो तो सुभान अल्लाह कहना, अगर बात सच्ची हो कमेटी वालों तो कबूल करना। ये तुम्हारी बेटियां बैठी हैं, इसी मिंबर से जब अय्याशी की बातें होंगी, इसी मिंबर से जब शरीयत के खिलाफ चर्चे होंगे, तो इस नौजवान बेटी के दिमाग में क्या जाएगा कि जो हमारा बाप करवाता है वो सही काम, जो हमारा भाई करवा रहा है वो सही काम। उलमा तायीद करो, जी जी तायीद करो, अगर बात सही कह रहा हूँ तायीद करो। इस मिंबर से जब जाएगा पैगाम
तो ये 16 साल की बच्ची क्या समझेगी कि यही हक है, यही बेहतर है, लिहाजा हम भी वही करेंगे जो मिंबर पे हमारा भाई करवा रहा है, हम भी वही करेंगे जो मिंबर पे हमारा बाप करवा रहा है। फिर जब तुम्हारी बेटी गोइंग एस्ट्रे होगी, फिर तुम्हारी बेटी का जब रास्ता भटकेगा, फिर तुम्हारी बेटी का जब कदम लर्जा बरंदाम होगा, जब तुम्हारी बेटी का कदम बहकेगा, फिर तुम कहते हो मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है, मेरी आबरू का जनाजा निकल गया, मेरी इज्जत का ताबूत उड़ गया। बेगैरत मुसलमान, अब बता प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया था, रास्ता किसने तैयार किया था? अरे तू मुस्तफा के जलसे में मुस्तफा की बेटी अगर फातिमा के पर्दे का जिक्र करने वाले उलमा को बुला लेता, फातिमा का पर्दा बयान होता, तो दुनिया कहती ऐ फातिमा पर्दा करना तेरा काम है, तेरी सुन्नत अदा करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह, तब दुनिया कहती। लेकिन आज हमने क्या किया, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन, फिर तुम कहते हो हमारी इज्जत निकल रही है। नहीं मुसलमानों, इज्जत निकालने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अब मैं तारीख के कुछ शवाहिद पैदा पेश कर रहा हूँ। तुम्हारी इज्जत निकालने वाला अभी तक पूरी दुनिया में कोई मैया का लाल नहीं आया है जो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल सके, जो तुम्हारी आबरू का जनाजा निकाल सके। अरे तुम 313 थे बदर के मैदान में, तो दुनिया ने देखा तुम कामयाब हुए। तुम 700 की तादाद में थे ओहद के मैदान में, तो दुनिया ने देखा तुम कामयाब थे। खंदक के मैदान में चंद हजार की तादाद में थे, 10,000 के मुकाबले में तुम कामयाब हुए। तबूक के मैदान में तुम कामयाब हुए, यूगोस्लाविया के मैदान में तुम कामयाब हुए, अफ्रीका के मैदान में तुम कामयाब हुए, अंदलुस के मैदान में तुम कामयाब हुए, स्पेन के मैदान में तुम कामयाब हुए, पूरे बर्मा के अंदर तुम कामयाब हुए, इटली के अंदर तुम्हारी दीवानगी का चर्चा था, इस भारत की सिंध की धरती पर तुम्हारी अजमत का चर्चा था। फिर आज वजह क्या है, फिर आज वजह क्या है? तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकला, तुम्हारी आबरू का जनाजा निकला, तुम्हारी तहजीब का जनाजा निकला, तुम्हारे तमद्दुन का जनाजा निकला, तुम्हारी सकाफत का जनाजा निकला, तुम्हारे कल्चर का जनाजा निकला, तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा निकला। यहाँ तक के आज तुम्हारी मस्जिदों की आबरू लूटी जा रही है, मदारिस इस्लामिया की अजमत पामाल हो रही है, खानकाहों का तकद्दुस मरियमेट हो रहा है। वजह क्या है? कल जो बदर में काम हुए थे तो तलवार की बुनियाद पर नहीं, वो ताकत की बुनियाद पर नहीं, वो रोबो दबदबे की बुनियाद पर नहीं, वो किसी और बुनियाद पर नहीं। हमने जब आका से कहा ऐ मेरे आका तू ही बता दे, ये बदर के मैदान में गाजी कैसे कामयाब हुए, ये ओहद के मैदान में गाजी कैसे कामयाब हुए, ये खंदक और तबूक के मैदान में ये गाजी कैसे कामयाब हुए, ये हुनैन के मैदान में ये गाजी कैसे कामयाब हुए? तो मेरे नबी ने फरमाया अरे वो तलवारों की बुनियाद पर नहीं, वो ढोल और ताशे की बुनियाद पर नहीं, वो तबले और नफीरी की बुनियाद पर नहीं, उनकी पेशानी में सजदे की तलब थी और उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। पेशानी में सजदे की तलब थी, दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा था। लेकिन मुसलमानों अब तुम्हें बजाओ, तुमने इतने लाख रुपए का ये इंतजाम किया है और कल का तुम्हारा प्रोग्राम क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये डेकोरेशन में खर्च हुआ है कि नहीं? कमेटी वालों बताओ। अगर तुमने फजर की नमाज छोड़ी है ये जलसा तुम्हारा काम नहीं देगा, अगर तुमने जोहर की नमाज छोड़ी है तो जलसा तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा। ये मुफ्ती बैठा है, इस मुफ्ती से फतवा ले लो, ये सैयद मोहतरम तशरीफ फरमा है, इनसे फतवा ले लो, क्या तुम्हारा जलसा तुम्हें जन्नत दिला देगा? अगर तुमने जोहर को छोड़कर जलसा सजाया, असर को छोड़कर जलसा सजाया, मगरिब को छोड़कर जलसा सजाया, इशा को छोड़कर जलसा सजाया, कुरान की तिलावत को छोड़कर जलसा सजाया, माँ बहनों का पर्दा हटवाकर जलसा सजाया, तो ये जलसा जन्नत नहीं दिलाएगा। पहले फजर की नमाज पढ़ ले फिर जलसा कर ले, पहले जोहर पढ़ ले फिर जलसा कर ले, पहले असर पढ़ ले फिर जलसा पढ़ ले, पहले मगरिब कर ले फिर जलसा पढ़ ले, पहले इशा कर ले फिर जलसा कर ले, तो आवाज आएगी नमाज़ें पढ़कर जलसा सजाना तुम्हारा काम है और जन्नत में महल दिलवाना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर आवाज आएगी
सैयद साहब फिर आवाज गूंजेगी कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जितने उलमा बैठे सबसे फतवा लो, जितने मुफ्तियाने ज़बील एहतराम बैठे सबसे फतवा लो, जितने पीराने इज़ाम बैठे सबसे फतवा लो कि बेनमाजी का जलसा क्या कामयाब जन्नत दिला सकता है? जो नमाज ना पढ़े जलसा करे क्या वो जन्नत में जाएगा? जबकि अल्लामा शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी फरमाते हैं, रोज़े महशर के जागुदार बुबल अब बली पुरुष से नमाज बुबल, जब क़यामत का दिन होगा, जहाँ बाप तुम्हारा साथ ना दे, जहाँ माँ तुम्हारी साथ ना दे, जहाँ बहन तुम्हारी साथ ना दे, जहाँ बीबी तुम्हारी साथ ना दे, जहाँ खाला तुम्हारी साथ ना दे, जहाँ माँ तुम्हारी साथ ना दे, जिसने 9 महीना तुम्हारे पेट में अपना रखा हो वो तुम्हारा साथ ना दे, जिसने 2 साल तक अपने जिस्म का खून बशक्ल दूध तुम्हें पिलाया हो वो क़यामत के मैदान में तुम्हारा साथ ना दे, जिस बीबी के लिए तुम बरेली का सुरमा लाए वो बीबी तुम्हारा साथ ना दे, जिस बीबी के लिए हाथों में पहनाने के लिए तुम फिरोजाबाद की चूड़ियां लाए वो बीबी तुम्हारा साथ ना दे, जिस बहन को पहनाने के लिए तूने बनारस का कपड़ा खरीदा वो बहन तेरा साथ ना दे, वो बाप तेरा साथ ना दे, वो ससुर तेरा साथ ना दे। फिर क़यामत के मैदान में हमारा साथ कौन देगा? फिर क़यामत के मैदान में हमारा साथ कौन देगा? हमारी माँ साथ ना देगी। अल्लाह का कुरान बोलता भागेगा तेरा बाप, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ, बतियो तेरी बीवी भागेगी, ऐसे वक्त में भागेगी। तो बोलो कौन तुम्हारा साथ देगा? ये जलसा कराने वाली कमेटी तुम्हारा साथ देगी? बोलो जब तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी बहन तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हारी बीबी तुम्हारा साथ ना दे, क़यामत में कौन साथ देगा? अगर दिल की तख्ती पर चोट लगे तो कबूल करेगा, साथ नहीं देगा फिर कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? कुरान तो सीधा सीधा कहता है तेरी माँ तुझसे भागेगी, तेरा बाप तुझसे भागेगा, तेरी बीवी तुझसे भागेगी, तेरी औलाद तुझसे भागेगी, कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? आप तो पूछते हैं मुस्तफा जाने रहमत से, आमना के लाल हबीबे परवरदिगार से, मुस्तफा जाने रहमत से, जिसका चेहरा बद्दुआ है उस रसूल से, जिसकी जुल्फें बल्ले लेलीदा सजा है उस रसूल से, जिसकी आंखें माज़ागल बसर व मातगा की तफसीर है उस रसूल से, जिसका सीना अलम नशरा है उस रसूल से, जिसका इमामा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का है उस रसूल से, जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा है उस रसूल से, जिसका अंदाज़े तबलीग वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा उस रसूल से। अब बता क़यामत के मैदान में कौन साथ देगा मेरे आका? बता मेरे दाता कौन साथ देगा? हमारी बीबी तो साथ नहीं देगी, हमारी माँ तो साथ नहीं देगी, हमारा बाबा तो साथ नहीं देगा। जब ये साथ नहीं देंगे तो चंदा देने वाला भी साथ नहीं देगा, चंदा लेने वाला भी साथ नहीं देगा, फिर कौन साथ देगा? तो मेरे आका फरमाते हैं अरे ऐसे खतरनाक मंजर में जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक अल्लाह ने आदम का इमाम बनाया है, ईसा का इमाम बनाया है, मूसा का इमाम बनाया है, कलीमुल्लाह का इमाम बनाया है, नजीउल्लाह का सरदार बनाया है, खलीलुल्लाह का इमाम बनाया है। ऐसे वक्त में कोई साथ नहीं देगा। हमने कहा कौन साथ देगा? गुंबदे खजरा से आवाज आई, या आमना का लाल अब्दुल्ला का बेटा क़यामत के मैदान में अपने दामन में छुपाएगा, तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर तो करो, बरेली वाले आला हजरत बोले सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है,
ऐ बेबसों के आका, अब तेरी दुहाई है, अब मैं वो जुमला बोलने जा रहा हूँ, संभालो अपने आप को। ऐसे वक्त में आमना का लाल तुम्हारा साथ देगा। मुफ्ती साहब तुमने बुखारी में पढ़ा होगा, जो इलद कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, जो इलद कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ जलसा सजाने वालों, ये तुम्हारा जलसा उस वक्त तक कामयाब नहीं जब तक तुम नमाजें अदा ना कर लो। ये तुम्हारा इजलास उस वक्त कामयाब नहीं जब तक तुम नमाजें अदा ना कर लो। अरे ये जलसा तो बहुत दूर की बात है, तू पूरे 24 घंटे में सजदे में पड़ा रहे, लेकिन फजर के वक्त में फजर मत पढ़, जोहर के वक्त में जोहर को छोड़ दे, असर के वक्त में असर को छोड़ दे, मगरिब और इशा के वक्त में इशा को छोड़ दे। किसी भी मुफ्ती से फतवा लेकर आ, मैंने सुबह से शाम तक नफलों में सर को झुकाया है, सुबह से शाम तक मैंने नफल पढ़ते पढ़ते गुजार दिया, लेकिन नमाज फजर नहीं पढ़ी है, नमाज जोहर नहीं पढ़ी है, नमाज असर नहीं पढ़ी है, नमाज मगरिब नहीं पढ़ी है, नमाज इशा नहीं पढ़ी है, लेकिन तहज्जुद जरूर पढ़ी है, इशराक जरूर पढ़ी है, अव्वाबीन जरूर पढ़ी है, सलातुत तौबा जरूर पढ़ी है, सलातुल हाजत जरूर पढ़ी है। क्या ये मेरी नफली नमाजें कबूल हो गई तो मुफ्ती फतवा देगा? अरे कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक तू फर्ज अदा नहीं कर लेगा। अब मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जिंदगी 40 साल की हो गई, कितनी नमाजें हमने छोड़ी, जिंदगी 55 साल की हो गई, कितनी नमाजें हमने छोड़ी, अब कब्र के दहाने पर हम पहुंचने वाले हैं, कितनी नमाजें छोड़ी। वो मुस्तफा जाने रहमत जो मैदान बदर में नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो ओहद के मैदान में नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो खंदक के मैदान में नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो खैबर के मकाम पर नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो हतीम काबा में नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो सफर में नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो हजर में नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो मदीना में नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो कोहे फारान पे नमाजें पढ़ रहा है, वो मुस्तफा जाने रहमत जो पीरे ज़मज़म पर नमाजें पढ़ रहा है। अरे जब मुस्तफा ने नमाज पढ़ी तो नवासे मुस्तफा ने करबला में नमाज पढ़ी, अली अब्बास ने नमाजें पढ़ी है, हजरत औनो मोहम्मद ने नमाजें पढ़ी है, हजरत कासिम ने नमाजें पढ़ी है, हजरत सकीना ने नमाजें पढ़ी है, उम्मे रुबाब ने नमाजें पढ़ी है, हजरत शहरबानो ने नमाजें पढ़ी है। आवाज आई, ऐ मेरे मौला, मैं नबियों का इमाम हूँ, नमाजें देना तेरा काम है, नमाजें पढ़ना आमना के लाल का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब आप बताओ, एक वक्त की नमाज नहीं, चाहते हो कामयाबी हमारे कदम छूने, जी फलाह व बहबूद की मंजिलें हमारे कदमों में बोसा दे? नहीं मेरे भाइयों, ये खाम ख्याली है, ये झूठा ख्याल है। पहले नमाज पढ़, उसके बाद में कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। पहले नमाज पढ़, पहले खुदा को राजी कर, फिर तू जो भी नफल काम करेगा सारे काम बनते चले जाएंगे। बगैर नमाज के कोई कामयाब नहीं। आज हमने मजाक बना के रख दिया है, आज हमने जलसों का मजाक बना। एक जुमला कह दूं, तलक है थोड़ा सा, उलमा दुआओं से नमाजे तो कहूँ, सबका परमिट है मैं कहूँ, ये जलसे का मजाक नहीं तो और क्या है, ये जलसे का मजाक नहीं तो और क्या है। बोलो बीच में पर्दा होना चाहिए था कि नहीं? बोलो मैं अपनी नजर कितनी बचाऊंगा, कितनी बचाऊंगा? पहली नजर माफ है, क्या दूसरी भी माफ है? फतवा दो, क्या दूसरी भी माफ है? मैं कितनी नजर बचाऊंगा? कारी असलम साहब बोलो, ये उलमा कितनी नजर बचाएंगे? बोलो कितनी नजर बचाएंगे? तो कम से कम जलसे को तो जलसा बना लो, मीलाद को तो मीलाद बना लो, नबी के जश्न को तो नबी का जश्न मना लो। इसमें तो कम से कम साबित कर दो, ठीक है हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं, इसिया शियार हैं, कुछ भी सही, लेकिन नबी के वफादार, जी जी जी, नबी के आशिक हैं। बोलो बात सही है बाबा या गलत? बोलो बोलो भाई, सही बात या गलत? कम से कम यहाँ तो नबी का जलसा सजा लेना चाहिए था, कम से कम एक बीच में पर्दा लगा लेना चाहिए था। मेरी बहनों तुम इनको जवाब दो मुंह तोड़, अगर तुमने पर्दा नहीं लगाया तो कोई बात नहीं है, हम फातिमा की कनीजा हैं, नबी के जलसे में भी आएंगे और अपने चेहरे को ढककर फातिमा की सुन्नत भी अदा करेंगे, ताकि दुनिया देख ले हम मलका विक्टोरिया की कनीजा नहीं, फातिमा ज़हरा की कनीजा। बेशक बेशक।
हम किसी दुनियादार की कनीजा नहीं है, डॉटर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कनीजा हैं। मेरी बहनों, ये तुम्हारा भाई तुम्हें पैगाम दे रहा है। बच्चियों, तुम्हारा भाई तुम्हें पैगाम दे रहा है। कहीं भी जाओ, हालात कैसे भी हो, अपनी इज्जत को संभाल के जाना, ताकि दुनिया कह दे जब इनके पर्दे का आलम ये है तो दुख्तरे मुस्तफा के पर्दे का आलम क्या होगा। मेरी बहनों, तुम कहीं भी जाओ, जलसे में जाओ, जुलूस में जाओ, मिलाद में जाओ, लेकिन ये सोच के जाना कि हम कनीज़ाने फातिमा, कनीज़ाने फातिमा है। जिस फातिमा की बालों की स्याही को महरो माँ ने ना देखा, जिस फातिमा के चेहरे को दुनिया की किसी शख्स ने ना देखा, हद तो ये है उनका जब विसाले ज़ाहिरी होता है तो उनका जनाजा भी इस तरह से लेकर जाया गया कि जिस्म का डीलो डॉल भी पता नहीं चल रहा है कि फातिमा मोटी है। इस तरह से जनाजा लेकर जाया गया। तो मेरे भाइयों, इंतजाम किसने किया था? हजरत अली ने किया। और बल्कि मैं वो हदीस रिवायत बयान कर दूं, हसीबुर रहमान साहब, हजरत फातिमा के सैयद साहब, आप तो माशाअल्लाह चेहरा बता रहा है। मैं उन झूठे सैयदों की बात कर रहा हूँ जो सहाबा से नफरत करते हैं, और जो सहाबा से नफरत करे हम उसको सैयद मानते ही नहीं। जी जी, सीधी बात है, क्लियर, दैट इज क्लियर फैसला है मुफ्ती साहब। जो सहाबा की तौहीन है उसको सैयद मानते ही नहीं। तो सैयदों का बाप है इमाम हसन, सैयदों का बाप है इमाम हसन। इमाम हसन ने भी अगर सुलह की है तो किससे की? अमीर माविया से की। इसलिए हम उस सैयद को सैयद नहीं मानते जो सहाबा की तौहीन करे। हजरत फातिमा का जनाजा जब चला, करबला को तैयार, कब्रिस्तान में बकी को जब चलने की तैयारी में हुआ तो हजरत अबू बकर की बीबी ने देखा, ये फातिमा, ये मुस्तफा की बेटी है, ये हसनैन की अम्मा है, ये अली की बीबी है। तो इनका जनाजा ऐसे जाए कि आसमान का सूरज भी ना देखने पाए, चांद की चांदनी भी ना देखने पाए। जो आज हमारी जनाजे की चारपाइयों के ऊपर से एक साइबान टाइप का रखा जाता है, ये किसका तरीका है? इसका मुजिदे आला कौन है? मुअस्सिसे आला कौन है? इसका कौन है? इसका फाउंडर। जो आज हमारे जनाजों की चारपाइयों के ऊपर एक छप्पर टाइप का रखा जाता है और उस पे चादर होती है, ये मालूम है इसको बनाने वाला कौन है? झूठे सैयदों, हजरत अबू बकर से नफरत करने वालों, ये बनाने वाला तुम्हारी अम्मा और बाप नहीं, फातिमा के लिए ये पर्दे का इंतजाम करने वाली अबू बकर की बीबी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। हजरत अबू बकर की ज़ौजे मोहतरमा है जिन्होंने ये साहिबान तैयार किया कि ये फातिमा है। इनका जनाजा ऐसे जाए कि दुनिया देखे कि जिसका जिस्म अली ने, हसन ने, हुसैन ने, उनकी औलाद ने, उनके बाबा के अलावा दुनिया में किसी ने नहीं देखा। कितना प्यार था हजरत अस्मा को सैयदा फातिमा से। इसलिए मुसलमानों, जब तुम्हारी औरतों के जनाजों की इज्जत का आलम ये है तो सोचो इन जिंदों की इज्जत का आलम क्या होगा। जी, तुम जनाजा जाता है तो कहते हो हट जाओ, गैर महरम हट जाओ, लेकिन काश तू जिंदगी में कह देता बेटी ये गैर महरम है, इससे पर्दा कर लेना, मेरी बीबी ये गैर महरम है, इससे पर्दा कर लेना। लेकिन नहीं, जब वो मरेगी तो तू 7 पर्दों में कब्र में उतारेगा, कहेगा गैर महरम हट जाओ, कब्र में जा रही है। जबकि उस वक्त जिना का इम्कान मुहाल है, उस वक्त मोहब्बत का इम्कान मुहाल है, उसके अंदर अब रूह नहीं है, उसके अंदर अब समझने की सलाहियत नहीं है, अब उसके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं है, वो मर चुकी है, अब उसकी डेड बॉडी कब्रिस्तान में जा रही है। लेकिन यहाँ जो बैठी है इनका दिल भी धड़क रहा है, इनकी सांसें भी चल रही है, इनका ब्रेन भी चल रहा है, इनकी किडनी भी काम कर रही है, इनका ब्रेन भी काम कर रहा है, इनके जिस्म का एक एक हिस्सा काम कर रहा है। तो मेरी कौम के नौजवानों बताओ, जब तुम जलसे में लेकर आते तो ये कह देते मेरी बहन, अरे तू तमाशे में नहीं जा रही है, फातिमा के बाबा के मिलाद में जा रही है। तो खुदा की कसम हजरत फातिमा भी राजी हो जाती, फातिमा के बाबा मुस्तफा भी राजी। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। लिहाजा अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो। बस स्टेज के अलावा ऑडियंस को मत पिलाना चाहे, इनको चाय बाद में पिलाए। अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सलामत रखो। और मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई होने के एतबार से तुम्हें पैगाम देता हूँ। मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई होकर तुम्हें पैगाम देता हूँ, तुम अपनी आबरू को संभाल लो। तुम पर्दे में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। जी, तुम पर्दे में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। फिर किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हें इश्क का झांसा दे। फिर तो ये कह देना इश्क करेगा हमसे, हमारे दिल ने इश्क किया है तो दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से। वाह वाह वाह। अगर हमारे दिल पर किसी का राज है तो किसी ऐरा गैरा का नहीं, फातिमा के बाबा का राज है। अगर हमारे सीने में धड़कने हैं किसी के लिए तो दुनियादार के लिए नहीं, शाफ़ी रोज़े शुमार के लिए। अगर हमारे दिल में एहसास का समंदर मौजूद है तो किसी और के लिए नहीं, आमना के लाल के लिए है। खुदा की कसम, अगर ये मंजर हो गया तो मैं जुमला दे रहा हूँ, फिर कोई राबिया बसरिया बनकर पैदा होगा। वाह, क्या नहीं होगी राबिया बसरिया? बोलो। फिर कोई राबिया बसरिया आ जाएगी, फिर कोई फातिमा की कनीज़ आ जाएगी, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करने के लिए इस्लाम की शहजादी आ जाएगी। फिर कोई तारिक इब्ने ज़ियाद जैसा बहादुर सिपह सालार पैदा करने के लिए इस्लाम की लाडली आ जाएगी। फिर कोई तारिक इब्ने ज़ियाद जैसा जियाला और कतीबा इब्ने मुस्लिम जैसा बहादुर जवान पैदा करने के लिए फिर कोई इस्लाम की शहजादी आ जाएगी। इसलिए मेरी बहनों, तुम जलसे में जाओ तो पर्दे में जाओ, बाजारों में जाओ तो पर्दे में जाओ, हाट में जाओ तो पर्दे में जाओ, सफर में जाओ तो पर्दे में जाओ, गलियों में जाओ तो पर्दे में जाओ, जहां भी जाओ तुम पर्दे में जाओ। क्योंकि पर्दा तुम्हारी इज्जत की हिफाजत का ज़ामिन है, पर्दा तुम्हारी आबरू की हिफाजत करता है, पर्दा तुम्हारे कल्चर की हिफाजत करता है, पर्दा तुम्हारी तहजीब की हिफाजत करता है। बल्कि एक जुमला बोल दूं, पर्दा तुम्हारे बाप के गुरूर को बचाता है, पर्दा तुम्हारे भैया की अजमत को बचाता है, पर्दा तुम्हारे चचा की आबरू को बचाता है। अगर तू पर्दे में रहेगी तो तेरा भैया सीना चौड़ा करके चलेगा, अगर तू पर्दे में रहेगी तो तेरा बाप सर उठाकर चलेगा, अगर तू पर्दे में रहेगी तो तेरा बाप मस्जिद में नमाज बा जमात पढ़ने के लिए सर उठाकर जाएगा, अगर तू पर्दे में रहेगी तो तेरा भैया सीना चौड़ा करके चलेगा कि देखो मेरी बहन जा रही है, देखो कनीज़े फातिमा जा रही है। लेकिन ये पैगाम देगा कौन? जब भाई हयादार हो, जब बाप हयादार हो, जब बाप नमाजी होगा, जब बेटा नमाजी होगा, जब भतीजा नमाजी होगा, जब नौजवान नमाजी होगा तो बहन को पैगाम देगा, ऐ मेरी बहन, मैं सुन्नते हुसैन अदा करता हूँ, तू सुन्नते फातिमा अदा कर ले। फिर दुनिया देखेगी कि जो मकाम मुसलमान का 1400 साल पहले था, आज वही मकाम फिर मुसलमान का। बेशक बेशक। लेकिन मुसलमानों, कौन समझाएगा इन्हें आकर, कौन बताएगा? एक बात कह रहा हूं मैं, आज तक मेरी नजर में कोई ऐसा नहीं गुजरा जो किसी मस्जिद के इमाम के पास रेगुलर जाकर का इमाम साहब मुझे नमाज सिखा दो। मुफ्ती साहब सच बताना, कोई आया है आपके पास? बोलो बोलो। सैयद साहब कोई आया है आपके पास कि हजरत मुझे नमाज सिखा दो? जबकि टायर का पिंचर जोड़ने के लिए उस्ताद के पास जाने की जरूरत जी नहीं है। जरूरत बोलो, नहीं है जरूरत। टायर का पिंचर खुद ही जोड़ लोगे। टायर का पिंचर जोड़ना है तो उस्ताद के कदम चूमना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी इबादत बगैर सीखे कैसे आ जाए? बोलो। अभी तो बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, अगर पूरे मजमे से पूछ लिया जाए ना तो कितने लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि वुजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं। जी। जबकि उम्र हो गई 50 साल है, कब्र में जाते वक्त आ गया, हम नंबरदार हो गए,
आदमपुर के सबसे बड़े पैसे वाले हो गए, लेकिन वुजू का तरीका नहीं आया, गुस्ल का तरीका नहीं आया, क्योंकि मस्जिद के इमाम के पास जाएंगे तो हमें शर्म आएगी। अरे ये तो मस्जिद का इमाम है, हम तो नंबरदार हैं, हम तो यहाँ के प्रधान हैं, हम तो यहाँ के मेंबर हैं, हम तो यहाँ के सांसद हैं, हम तो यहाँ के सभासद हैं, ये हमें क्या सिखाएगा? मुसलमानों ये तुम्हें नहीं, मैं हवाला दे रहा हूँ। हजरत अबू बकर नीचे खड़े हैं, हजरत उमर नीचे खड़े हैं, हजरत उस्मान नीचे खड़े हैं, हजरत अली नीचे खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया ताले हा हुना या बिलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है मुफ्ती साहब, नबियों के बाद सबसे अफजल व आला मर्तबा अबू बकर का है जी, लेकिन वो नीचे खड़े हैं। उमर नीचे खड़े हैं, उस्मान नीचे खड़े हैं। सैयद साहब नबी ने फरमाया या बिलाल ताले हा हुना। हजरत बिलाल आ गए, ऐ मेरे आका व्हाट इज योर ऑर्डर? सरकार हुक्म क्या है? मेरे आका ने फरमाया बिलाल कम ऑन रूफ ऑफ द काबा। बिलाल काबे की छत पे आओ। हजरत बिलाल ने कहा सरकार करना क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया वही करना है जो काम हजरत उमर ने काबे में करवाया था। वाह, क्या करवाया था? जब हजरत उमर रसूलुल्लाह को लेकर काबे के अंदर पहुंचे तो मेरे अब्बे उमर ने कहा था ए बिलाल अजान पढ़ो। तो हजरत बिलाल ने कहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। हजरत बिलाल तुम्हें अजान देना। बोलो क्या अबू बकर नहीं थे? क्या उमर नहीं थे? क्या उस्मान नहीं थे? क्या अली नहीं थे? क्या अबू उबैदा इब्ने जर्रा नहीं थे? क्या हजरत सुहैब रूमी नहीं थे? क्या सलमान फारसी नहीं थे? थे। बिलाल को फिर क्यों? बिलाल को क्यों? तो मेरे नबी ने फरमाया आज फतह मक्का का दिन है। किसका दिन है? फतेह मक्का। जोर से, फतेह मक्का। मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अरे मुस्कुराओगे तो नबी की मुस्कुराहट याद आ जाएगी। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो पतली पतली गुले पुलिसों की, वाह, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अब मुझे याद नहीं, तुम आगे बोलो। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे सरकार ने फरमाया बिलाल अजान दो। हजरत अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, तलहा भी थे, जुबैर भी थे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास थे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी थे, साद इब्ने अबी जुरारा भी थे, हजरत साद इब्ने अबी उबादा भी थे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर के वफादार भी थे। हजरत हम मेरे नबी ने फरमाया बिलाल अजान दो, बिलाल अजान दो, बिलाल अजान दो। हजरत बिलाल ने अर्ज किया सरकार मैं गरीब हूँ, आका मैं गरीबुल वतन हूँ, ऐ मेरे सरकार मैं रंग का काला भी हूँ, ऐ मेरे आका मैं गुलाम हूँ। यहाँ तो अबू बकर जैसा खड़ा है, यहाँ तो उमर जैसा खड़ा है, यहाँ तो उस्मान जैसा मालदार खड़ा है, यहाँ तो अली जैसा बहादुर खड़ा है। सरकार मुझ जैसे को गुनहगार, मुझ जैसे छोटे इंसान को ये नवाजने की जरूरत क्या? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ बिलाल सुनो, मैं आदम नहीं हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं मूसा नहीं हूँ, मैं कलीमुल्लाह नहीं हूँ, मैं नजीउल्लाह नहीं हूँ, मैं रूहुल्लाह नहीं हूँ, मैं खलीलुल्लाह नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है। आज दुनिया देखेगी जिस बिलाल को मारा गया, जिस बिलाल को सताया गया, जिस बिलाल को तोड़ा गया, जिस बिलाल को इंजर्ड किया गया, जिस बिलाल का खून खच्चर किया गया, जिस बिलाल को जमीन पे घसीटा गया, जिस बिलाल को नंगी रेत पे लिटाया गया, जिस बिलाल को मारा गया, वो उमैया के मानने वाले देखेंगे कि आज दुनिया का सबसे पवित्र घर है, दुनिया का सबसे बरगुज़ीदा घर है, अल्लाह का मुक़द्दस घर है। इन्ना अव्वला बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बक्का की तफसीर है, दुनिया का पहला घर है, उस घर की छत है, और उस छत पे खड़ा होकर आज फतेह मक्का के दिन अजान देने वाला कोई और नहीं है बल्कि नबी का बिलाल है। अरे जब नबी के बिलाल का आलम ये है तो नबी के अबू बकर उमर उस्मान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए सुन्नत। हजरत बिलाल अज़ान दे रहे, काबे की छत पे खड़े हो गए। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर। पूरे कुफ्फारे मक्का अंगुष्ठ बदंदा रह गए। मेरे नबी के इंसाफ पर हैरत में पड़ गए कि आज मक्का फतह है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो काले को नहीं बल्कि गोरे को खड़ा करना चाहिए था, आज गुलाम को नहीं, आज तो आजाद को खड़ा करना चाहिए था, आज मुहाजिर को नहीं, आज तो मुकीम को खड़ा करना चाहिए था। लेकिन मेरे नबी ने पैगाम दे दिया, अरे जो खतरे को समंदर बना दे, जो जर्रे को आफताब बना दे, वही तो आमना का लाल है। आला हजरत बरेली की धरती से बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बोलो कमेटी वालों, किसको नवाजा नबी ने? जो रंग के मुफ्ती साहब काले थे, आजाद नहीं गुलाम थे, बोलो है ना, वतनी भी नहीं गैर वतनी थे। उनका तो वतन भी अरब नहीं था, उनके माँ बाप भी नहीं थे। बोलो तुम नवाजोगे किसी को? कमेटी में सबसे पैसे वाला उसी को सदर बनाओगे ना, ये पैसे वाला। कभी इमाम साहब को बना दोगे सदर? ना नाम के सदर, काम के सदर बनाओ, सारा पैसा इमाम साहब के हाथ में दो। अरे इंशाअल्लाह तो कह दो, देना मत चाहे, अल्लाह चाहेगा तो होगा, है ना। नबी ने किसको खड़ा किया? बिलाल को। एक रिवायत और बयान कर रहा हूं, बहुत मजबूत रिवायत। मेरे नबी ने बता दिया, हमारे यहाँ काला नहीं देखा जाता, गोरा नहीं देखा जाता, हमारे अंदर तो इश्क देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इश्क देखा जाए। अब ये मुफ्ती साहब एतराज करें, क्या इश्क हजरत अबू बकर में नहीं था? तो नबी जवाब देते हैं, वक्त के मुफ्ती, अबू बकर में तो ऐसा इश्क था, ऐसा इश्क था कि मैंने सबका एहसान उतार दिया, अबू बकर का एहसान बाकी है, क़यामत में खुदा अता फरमाए इंशाअल्लाह। वाह। अब ये मुफ्ती बोलेगा कि उमर का एहसान नहीं था, तो नबी फरमाते हैं, अरे उमर का तो इतना एहसान है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। बेशक। अब ये वक्त का मुफ्ती बोले क्या उस्मान नहीं था? तो उस्मान के बारे में नबी ने फरमाया, जिससे फरिश्ते हया करे उससे नबी भी हया। क्या अली नहीं था? तो नबी जवाब देता है, हाँ नबी अली था, अबू तालिब का बेटा था। जब मेरे पास आया तो असदुल्लाहिल गालिब बना दिया, इमामिल मशारिक बना दिया, हल्लातिल मुश्किलाते वन नवाइब बना दिया, शेरे खुदा बना दिया, फतह खैबर बना दिया। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, शेरे शमशीरे जंग शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, असले नस्ले सफा वजह बसले खुदा। लेकिन मैं चूंकि सुन्नी हूं तो सुन्नियों वाली तकरीर करके जाऊंगा। इसमें कोई ये ना कह दे कि तुमने सुन्नियों वाला अकीदा तो जाहिर कर दे, तो सुन्नियों का अकीदा इस तरह से जाहिर होगा जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे, थोड़ा तुम बोलो भाई हसीबुर रहमान साहब, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर के बारे में कहा, फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उस्मान के बारे में कहा, यानी उस्मान साहिब कमीज़ हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अली के बारे में कहा, असले नस्ले सफा वजह बसले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशउल अशई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। इमाम हसन हुसैन के बारे में कहा, इमाम हसन हुसैन के बारे में कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब बरेली का रज़ा बोला, वो ज़बा
नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नबी ने फरमा दिया, मुअज्जिनो आज हिजरी 8 में तुम्हारा इमाम मैं किसी गोरे को नहीं बना रहा हूं, बल्कि अपने प्यारे बिलाल को बना रहा हूं, ताकि कोई गोरा अपने रंग पे घमंड ना करे। क्योंकि आजकल स्टेजों से किसी का चेहरा गोरा होता है तो बस फजीलत गोरे 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 गोरे, सारी फजीलत गोरे में समेट दी, होठों की लाली में समेट। देखो इनका चेहरा, देखो देखो इनका चेहरा, देखो इनका गाल, देखो इनके होठों की लाली, देखो सारी फजीलत गोरेपन में आ गया। अरे तुझ जैसे गोरों करोड़ों कुर्बान हो जाएं, बिलाल के कदमों की धूल भी नहीं बन सकती। आज स्टेजों का एक स्टेटस बन चुका है कि गोरा है तो साहब बहुत काबिल है? क्या है? गोरा है तो तारुफ हो रहा गोरेपन से कि तकवे का मेयार गोरा है। अगर तकवे का मेयार गोरा होता तो मेरा बिलाल क्या होता है? मुझे वो रिवायत याद आ गई, सुनो। नबी मेराज से आए, कहा सरकार क्या लाए? कहा सरकार क्या लाए? कहा बिलाल तेरा निकाह में जन्नत से करा के आया हूं। वाह। तेरा निकाह किससे करा के आया हूं? तो बिलाल रोने लगे। कहा बिलाल वाई आर यू वीपिंग, क्यों रो रहे हो? कहा सरकार इसलिए रो रहा हूं, मेरा निकाह जन्नत से करा दिया। अरे मुझे जन्नत की कोई जरूरत नहीं। कहा क्यों? ये नमाजी नमाज पढ़े जन्नत के लिए, हाजी हज करे जन्नत के लिए, ज़काती ज़कात दे जन्नत के लिए, मुजाहिद जिहाद करे जन्नत के लिए, तू कहता मुझे जन्नत की कोई जरूरत नहीं? कहाँ आका नहीं जरूरत? का बिलाल वो कैसे? अब ये एतराज मत करना कि नबी जानता है, नबी तो सब कुछ जानता है, लेकिन कभी कभी दीवाने का इम्तिहान भी लिया जाता है। और ज्यादा वजाहत कर दूं, मुफ्ती साहब वो पढ़ाए ना, इन्नी आलमु माला तालमून, कुरान में हुफ़ाज़े किराम बैठे है ना, इन्नी आलमु माला तालमून, यहीं पे रखो, ज्यादा तफसीर में जाओगे तो फजर हो जाएगी। समझ में आया? बिलाल रोए। कहा क्यों रो रहे हो? कहा सरकार मुझे जन्नत की कोई जरूरत नहीं। कहा बिलाल कैसी बातें कर रहे हो? कहा वाकई नहीं। कहा वो कैसे? कहा सरकार मुझे जन्नत की जरूरत नहीं, बल्कि जन्नत को मेरी जरूरत है। वाह वाह वाह, मेरी जरूरत। कहा वो कैसे? कहा सरकार जरा ये बताओ आका कौन? कहा मैं। का गुलाम कौन? कहा बोलो 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 बोलो। जी जी। ये मेरा शागिर्द आया, अगर मैं स्टेज पर तो मेरा शागिर्द स्टेज पर। अब किसी की हिम्मत है जो मेरे शागिर्द को हटा सकता? शागिर्द तो दूर की बात, मेरे ड्राइवर को भी नहीं हटा सकता। बोलो, जब मेरे ड्राइवर का आलम ये है, जब मेरे शागिर्द का आलम ये है, तो मुस्तफा के शागिर्द का आलम क्या होगा? हजरत बिलाल ने कहा अरे मुझे जन्नत की जरूरत नहीं, जन्नत को मेरी जरूरत है, क्योंकि मेरा नबी जन्नत में जाएगा तो जन्नत इस्तकबाल करेगी, तो नबी आका है, बिलाल उसका गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। और तो अरे जहां आका होगा वही कौन होगा? गुलाम होगा। अल्लाह अकबर। अब यही बिलाल है, यही बिलाल है, रंग के काले, गोरे गोरों की तारीफ करने वालों, हम तो कालों की तारीफ करेंगे, क्योंकि मेरे नबी ने काले की तारीफ करके उसको औजे सुरैया से ऊपर कर दिया। यही बिलाल है, मेरे नबी फरमाते बिलाल चलता तू जमीन पर है। कहाँ चलता है? जमीन पर। ऐ मेरे बिलाल चलता तो तू जमीन पर है, तेरी पैरों की खड़खड़ाओं की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। अरे जब बिलाल के जूतियों का आलम ये है, तो आमना के लाल की नाले ने पाक का आलम क्या होगा? जो सर पे रखने को मिल जाए नाले ने पाके हुजूर, तो फख्र से कहे कि हाँ ताजदार हम। एक रिवायत मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत देर से वो गर्दिश कर रही है, मुझसे कह रही है जल्दी बोलो मुझे, तो ले भाई थोड़ा सा इंतजार कर, मैं बोल रहा हूं। जी।
रिवायत ये हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है। कौन है? मुसलमानों गैरत में जाओ, गैरत में जाओ गैरत में। तुम ये मत कहो कि आज हमारी बेइज्जती हो रही है, हम परेशान हैं। तुम खुद अपनी जान के दुश्मन हो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। हम और आप खुद अपनी जान के दुश्मन है ना हजरत। आज हम खुद अपनी जान के दुश्मन है, कोई हमारा दुश्मन नहीं। जो आदमी नमाज ना पढ़े उससे बड़ा अपनी जान का कोई दुश्मन है नहीं। कुरान की आयत बताऊं, शायद 16वां पारा है। फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबअु फसौफ यल्क़ौना गय्या। सुभान अल्लाह। हाफिज फुरकान साहब, कुरान की आयत है कि नहीं? 16वें पारे में है। मैं भी हाफिज हूँ, अगर कुछ मिस हो जाए तो इस्लाह फरमा दीजिएगा। 16वें पारे में है नहीं। अब मुफ्ती साहब से तर्जुमा लगाओ। फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, जो नमाजों को छोड़ देते हैं, ख्वाहिशात नफसानी की पैरोकारी करते, इत्तबा करते हैं। फसौफ यल्क़ौना गय्या, तो वो जहन्नम का एक हिस्सा है जिसका नाम गई है, उसी गई वाले हिस्से में जाएगा। कहाँ जाएगा? वादी गई में जाएगा। कौन जाएगा? नमाज छोड़ने वाला। और कितने वक्त की? एक वक्त की। कितने वक्त की? जब एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला जहन्नम की वादी गई में जाएगा, तो सोचो जिसने 40 साल छोड़ी उसका आलम क्या होगा। कुछ तो गैरत हासिल करो मुसलमानों, कुछ तो सोचो। अब आओ, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी बात बता रहा हूँ, शायद तुम्हारे दिल में एहसास पैदा हो जाए कि हमें करना क्या है, वरना पिटते रहोगे, मरते रहोगे, कोई बचाने नहीं आएगा। कोई बचाने नहीं आएगा। बचाएगा तो अल्लाह बचाएगा, उसका रसूल बचाएगा जी, है ना। बल्कि मैं तो यहाँ कह दूं, कुरान का एक हवाला देकर कह दूं, ताकि इस महफिल में अगर कोई मेरे नबी की तरफ से बदगुमानी रखता है तो बात साफ हो जाए। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है, लोगों अगर गुनाह कर करके अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो कहीं मत जाओ, मेरे रसूल की बारगाह में चले जाओ, रसूल माफ कर देगा तो खुदा भी माफ कर देगा। खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये शान है मेरे नबी की। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है। वो उमर फारूक आजम जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान कदम ना रखे। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। मेरे नबी के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत खब्बाब इब्ने अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत खब्बाब इब्ने अरत रज़ियल्लाहु ताला हो हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आए और अपने जमाने का ऐलान करने लगे। ये खब्बाब इब्ने अरद वो सहाबी है जिन्होंने दारे इरकम में नबी से कलमा पढ़ा है, सफ़े अव्वल के सहाबी है। ये वो सहाबी है जिन्होंने पहली सबके सहाबा में कलमा पढ़ा है। दारे इरकम में कलमा पढ़ने वाले सहाबी हजरत खब्बाब इब्ने अरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर फारूक आजम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, ए उमर फारूक आजम, हमने तो उस वक्त में कलमा पढ़ा है जब कोई भी इस्लाम लाने को तैयार नहीं था। इतने में हजरत खब्बाब इब्ने अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। हजरत उमर फारूक आजम की निगाह पड़ी, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिछले पाक पर सफेद सफेद निशान नजर आए। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ खब्बाब इब्ने अरद, जरा अपना कुर्ता तो उठाओ, मुसलमानों जरा गैरत तो करो, मुसलमानों जरा सोचो तो सही। हजरत उमर ने कहा,
ऐ खब्बाब अपना कुर्ता तो उठाओ। हजरत खब्बाब ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन नहीं रहने दो, छोड़ो, मैं कुर्ता नहीं उठाऊंगा। कहा प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपना कुर्ता तो उठाओ। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपना कुर्ता उठाया तो उनकी पूरी पीठ पर सफेद सफेद निशान थे, सफेद सफेद दाग थे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा उलमा तवज्जो फरमाए, दुआओं से नवाजे और लोगों तवज्जो से समात करो। हजरत उमर ने फरमाया ऐ खब्बाब, ये तुम्हारी पीठ पर सफेद निशान कैसे है, ये तुम्हारी पीठ पर सफेद सफेद दाग कैसे हैं? हजरत खब्बाब की आंखों में आंसू आ गए। हजरत खब्बाब ने कहा ऐ उमर, तुम्हें मालूम है जब तुम तलवार लेकर नबी की गर्दन काटने चले थे? हजरत उमर ने कहा मुझे मालूम है जब तुमने नबी को सताने वालों की हिमायत की थी। हजरत उमर ने कहा मुझे मालूम है। हजरत खब्बाब की आंखों में आंसू आ गए। हजरत खब्बाब फरमाते हैं जिस वक्त तुम नबी की गर्दन काटने के लिए तलवार लेकर निकले थे, उस वक्त मुझे मक्का के काफिर नंगा करके गरम गरम आग पर लिटाल कर मुझे मार रहे थे। जब उन्होंने आग के शोले पर मुझे नंगा करके लिटाला तो मेरे जिस्म की चमड़ी जल गई, मेरे जिस्म का गोश्त जल गया, मेरे जिस्म की रतूबत निकली और आग बुझ गई, इतना मुझे जलाया गया। ऐ उमर, ये इश्क़ नबी में वही दाग है। ऐ उमर, ये मोहब्बत रसूल में वही दाग है जो जालिम मक्का के काफिरों ने मुझे जलाया था, भड़कती हुई आग के शोलों पर मुझे लिटाया था। मैंने नबी की मोहब्बत में ये जलन झेली है, नबी की मोहब्बत में ये दाग मेरे दिल पर है, मेरे सीने पर है, मेरी पीठ पर है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए बच्चों की तरह। अमीरुल मोमिनीन रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे। उमर की आंखों में आंसू, हिचकियां बन गई। देखो मुसलमानों, जहन्नम का खौफ कितना दिल में पैदा हो गया। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू, बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर उमर रो रहे हैं। इतना रोए दाल ये मुबारक तर हो गई। हजरत उमर ने कहा खब्बाब जरा करीब तो आओ, तुम्हें खुदा का वास्ता जरा करीब आओ। ऐ खब्बाब जरा करीब आओ। हजरत खब्बाब करीब पहुंचे। हजरत उमर ने कहा ऐ खब्बाब और करीब आओ। हजरत खब्बाब और करीब आए। हजरत उमर मस्जिद नबी के मिंबर से उठे, अपनी जगह से उठे। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह है, बच्चों की तरह रो रहा है। हजरत खब्बाब के करीब आए और खब्बाब के पीठ के जो सफेद निशान थे उनको अपने होठों से चूमने लगे। एक निशान को चूमा, दूसरे निशान को चूमा, तीसरे निशान को चूमा, चौथे निशान को चूमा। एक एक निशान को चूमते जाते हैं और जबान से कहते अल्लाह, ये खब्बाब के निशान तेरे नबी की मोहब्बत के निशान है, तेरे नबी के इश्क के निशान है, तेरे नबी की अजमत के निशान है, तेरे नबी की गुलामी के निशान है। सोचो तो सही, 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह एक सहाबी के पीठ के निशानों को चूम रहा है। अब जालिम देवबंदियों तुम बताओ, जालिम वहाबियों तुम बताओ, तुम कहते हो ये चूमना हराम है, वो अमीरुल मोमिनीन चूम रहा है। और किसको चूमा? हजरत खब्बाब की जली हुई पीठ के निशान को चूमा। हमने कहा उमर ये क्यों चूमा? तुम तो अमीरुल मोमिनीन हो। कहा जब ये मैं निशान चूम रहा था तो मुझे नबी की मोहब्बत याद आ रही थी, नबी का इश्क याद आ रहा था, नबी की तरफ याद आ रही थी, नबी की वफा याद आ रही थी। अब ये सुन्नी बोला जब नामे मुस्तफा आता है अंगूठे चूम लेते हैं ताकि दुनिया देख ले जो अंगूठे चूम रहा है नबी के नाम पर, वो नबी का वफादार है, नबी का वफादार। नारे तकबीर, नारे
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। मुसलमानों गौर करो, ये आलम था सहाबा का, एक हमारा आलम ये है कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं। अगर कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ गई हो तो माफ करना, लेकिन मेरे भाइयों मैंने तुम्हें वही बताया है जो मेरे नबी का फरमान है। इसलिए मुसलमानों सबसे पहले तुम अपनी जानों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। अपनी जानों पर रहम करो, और अपनी जानों पर रहम कैसे करोगे? कुरान की वो आयत है, हुफ़ाज़े क़ुरान है, मेरी हिमायत करना, और अगर मैं भूल जाऊं तो मेरी इस्लाह कर देना। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। ये कुरान की आयत है कि नहीं? बोलो। अल्लाह फरमाता है फ़त्तक़ुन नार अल्लती, डरो जहन्नम की भड़कती हुई आग से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। अब सोचो, हमारी दुनिया की आग का ईंधन लकड़ी है, एलपीजी गैस है, लेकिन जहन्नम का ईंधन लकड़ी नहीं, एलपीजी गैस नहीं, इंसान और पत्थर है। मेरे भाइयों अपनी जानों पर रहम करो, अपने बीवी बच्चों पे रहम करो, अल्लाह हम पे रहम फरमाएगा। मौला हम सबों को अपनी जान पर रहम करते हुए नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी आदमपुर वालों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।